हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में। डॉक्टर साहब एपेटाइट नहीं है इनके अंदर क्या है? या वो आप एक लफ्ज बोलते हैं लेगेसी छोड़ना, वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं। और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे। आप किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। सर हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोटेक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। जब मेरा मुल्क जो है, जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, चाइना की बास्केट में। तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। डॉक्टर साहब एपेटाइट नहीं है इनके अंदर क्या है? या वो आप एक लफ्ज बोलते हैं लेगेसी छोड़ना, वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं। और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे। आप किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हम बोल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें इतनी पावर है। ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है। हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा? गवर्नमेंट जो है वो बस अल्लाह माफ करे। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना। तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अफगानिस्तान को कर रहे हैं। हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। हम कहते हैं कि हिंदू या यहूदी जो है इस्लाम के मुताबिक हमारा कुछ नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो फिर चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना। चाइना को हम अपना दोस्त क्यों कहते हैं? चाइना भाजी कुछ दोस्तों को फिर साथ मिलाना भी पड़ता है। मतलब वैसे कहने को हम इस्लाम के मुताबिक चले, लेकिन अगर जहाँ बेनिफिट आएगा वहाँ हम इस्लाम को साइड रख के हम यहूदियों को भी रख ले। हाँ जी, रखते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है।
इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मैशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इसमें। इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मईशत है, क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ शमशीर हैं, हम अपने मुल्क के साथ शमशीर नहीं है। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते नहीं है। हम इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते कि यार 1.5 अरब आबादी है, अगर हमारी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी तो वो इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारी जान, बात यह है कि ट्रेड करने के लिए हमारे और उसके ताल्लुकात का बेहतर उस्तवार होना ज़रूरी है। वो तो उस्तवार होने नहीं देते, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट होने देती है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स होने देते हैं, क्योंकि अगर वो उससे उस्तवार कर लेंगे, हालात सीधा कर लेंगे, तो आवाम को सुख हासिल होगा। आवाम को सुख पाकिस्तानी सियासतदान नहीं दे सकते। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, BBC पे इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ रही थी कि इंडिया जो है यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है तो वो आपने सुना होगा कि टेक्नोलॉजी तौर पर प्रॉपर तौर पर यहाँ पे लाई जाए और यहाँ से हम बेचें बाकी। तो सर क्या वजह है, साथ ये 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वो करी जा रहे हैं और हम फिर वहीं दुश्मनी और हमारी नीयत, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नीयत। आवाम के बारे में मुझे बता दो, मैंने तो नहीं देखा, मैंने आपको बारहा कह चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 53 साल की उम्र है, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो बिज़नेस देखा उसके बाद से नसीब ही नहीं हुआ। ज़ियाउल हक के दौर तक हमने देखा कि सज़ाएँ होती रहीं, अब सज़ा नहीं होती पाकिस्तान में। कोई किसी की इज्जत लूट ले सज़ा नहीं है, कोई किसी का माल लूट ले सज़ा नहीं है, किसी को कत्ल कर दो तो सज़ा नहीं है। तो जब तक सज़ा नहीं होगी ना पाकिस्तान में, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।